गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट ने शपथ ले ली है। 26 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इतना बड़ा बदलाव गुजरात में क्यों हुआ, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात में हुए इस बड़े फेरबदल और कौन कौन मंत्री बना है, बड़े नाम कौन कौन से हैं, इस संरचना को आप ऐसे समझिए। भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में 3 महिलाएं हैं। पटेल समाज से सीएम समेत 8 मंत्री हैं। 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिलाएं हैं। 19 नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम के तौर पर हर्ष संघवी ने शपथ ग्रहण की है, यानी कि गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी बन चुके हैं। पहले वे राज्य के गृह मंत्री थे। वहीं एक और बड़ा नाम क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा का है, जिन्हें भी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले गुरुवार को सभी 16 मंत्रियों ने सीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस फेरबदल को राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। गुजरात कैबिनेट में सीएम समेत 17 मंत्री थे, जिसमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री थे। अब ये संख्या बढ़कर 26 हो गई है। पूर्व में मंत्री रह चुकी मनीषा वकील को भी जगह दी गई है। बड़े नेताओं में जीतू वाघाणी को फिर से मंत्री बनाया गया है। वे गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे ही अल्पेश ठाकरे की जगह उपचुनाव में जीते स्वरूप जी ठाकुर का नंबर लग गया है, जबकि अल्पेश ठाकुर रह गए। जाति समीकरण की बात करें तो इसमें 3 अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जनजाति, 9 ओबीसी और 7 पाटीदार नेताओं को मौका दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही नए मंत्रियों के नामों की सूची सामने आई। इसमें कांग्रेस से भाजपा में आए एक नेता को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल की टीम में पूर्व आईपीएस पीसी बरंडा को जगह दी गई है। मोरबी के विधायक कांतिबाई अमृतिया भी मंत्री बन गए हैं। भूपेंद्र पहली बार सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। तब विजय रूपाणी को अचानक हटाकर सीएम बनाया था। फिर विधानसभा चुनाव के बाद 12 दिसंबर 2022 को वो तीसरी बार सीएम और 16वीं बार विधायक मंत्री बने। अब नया मंत्रिमंडल बन गया है। गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला भी मानी जाती है, जहां पिछले 30 सालों से बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा। इसके बाद भी बीजेपी एक बार फिर 2021 की तरह गुजरात कैबिनेट का नए तरीके से गठन करने जा रही है। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि बीजेपी को गुजरात में सियासी सर्जरी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, या फिर कोई नया राजनीतिक प्रयोग करने का दांव चल दिया है। गुजरात में बीजेपी का नो रिपीट फॉर्मूला सबसे ज्यादा हिट रहा। पुराने चेहरे को हटाकर नए चेहरे को मैदान में उतारना, यानी कि नो रिपीट फॉर्मूला विपक्ष के सारे गणित को ये बिगाड़ देता है। गुजरात में सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी इस फॉर्मूले को अपनी प्रयोगशाला में कई बार आजमा चुकी है। भूपेंद्र पटेल सरकार में सियासी सर्जरी कर बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले शहरी निकाय चुनाव को जीतने की रणनीति बना रही है। बीजेपी के सामने इन चुनाव में अपने सियासी दबदबे को बरकरार रखने की चुनौती है। अहमदाबाद से लेकर वडोदरा, सूरत, राजकोट समेत कई नगर निगमों में चुनाव होंगे और गुजरात में बीजेपी शुरुआत से लेकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी विस्तार में ज्यादा मजबूत है। ऐसे में बीजेपी इन चुनाव में कोई भी नुकसान नहीं उठाना चाहती, यानी कि बिल्कुल रिस्क नहीं। बीजेपी ने गुजरात में सीआर पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर जगदीश विश्वकर्मा को प्रदेश संगठन की कमान सौंप दी है और विश्वकर्मा अब तक भूपेंद्र पटेल सरकार में सहकारिता मंत्री थे। इस आगामी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान ने संगठन में से सरकार में बदलाव का फैसला लेकर एक सियासी आधार रखना चाहती है और इसीलिए ये पूरा फेरबदल कर दिया गया है। बीजेपी ने एक बार फिर अपना प्रयोग आजमा लिया है। ऐसे में आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आता है। इस फेरबदल को आप लोग कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।